कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। शास्त्रों में एक वचन आता है, सत्वगुण के निधि भगवान हरि के अवतार असंख्य हैं। जैसे किसी अक्षय सरोवर से हजारों छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। अब ये बात नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में कही गई थी, जहां शौनकादि ऋषि एक महान यज्ञ कर रहे थे। और जब सूत जी ने ये कहा तो ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये उस विराट सत्ता का परिचय था जो एक होकर भी अनंत है। तो स्वाभाविक है उन ज्ञान के प्यासे ईश्वरों के मन में एक गहरा सवाल उठा, आखिर ये कैसे संभव है? एक ही परब्रह्म और उसके अनगिनत रूप, ये विस्तार और एकत्व का रहस्य आखिर है क्या? और यहीं पर देखिए, एक बहुत बड़ा, एक गहरा धर्मशास्त्रीय सवाल खड़ा हो जाता है। हमारा तर्क, हमारा दर्शन यहाँ आकर शांत हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि सत्ता एक है, अद्वितीय है, तो फिर उसके अनंत स्वरूप कैसे प्रकट हो सकते हैं? सोचिए जरा, वो कौन सी शक्ति है जो एक को अनेक बना देती है? और कमाल तो यह है कि ऐसा करने पर भी उसकी अपनी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। ये कैसे होता है? तो इस गहरे सवाल का जवाब किसी तर्क या किसी सिद्धांत में नहीं मिलता। इसका जवाब छिपा है एक दिव्य अनुभव में। और शास्त्र कहते हैं कि इस रहस्य से पर्दा उठाने का, इसे अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला था देवर्षि नारद को, जब वो अपनी वीणा पर हरि गुण गाते हुए उस लीला पुरुषोत्तम के ऐश्वर्य को देखने के लिए द्वारका पहुंचे। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये तो चेतना की एक ऐसी उड़ान थी जिसने एक के भीतर अनंत के दर्शन किए। तो इस पूरी कथा के केंद्र में कौन है? देवर्षि नारद। और ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। वो तो भगवान के मन से जन्मे हैं, त्रिकालदर्शी हैं और हरि भक्ति के परम आचार्य माने जाते हैं। तो उन्हीं के पवित्र मन में हमेशा की तरह लोक कल्याण की भावना से एक सवाल उठा, एक बहुत ही गहरा कौतूहल। अब देवर्षि नारद, जो स्वयं ब्रह्म तेज का साकार रूप हैं, जिनकी हर सोच, हर काम नारायण की महिमा के लिए ही होता है, उनके मन में ये विचार आया। विचार किस बारे में? भगवान श्री कृष्ण की उस लीला के बारे में जहां उन्होंने भौमासुर के बंधन से 16,100 राजकन्याओं को छुड़ाया और फिर लोक लाज से उनकी रक्षा करने के लिए उन सभी से विवाह किया। तो देवर्षि ने सोचा, ये लीला तो अद्भुत है, पर एक ही कृष्ण एक ही शरीर से एक ही समय में उन सभी के प्रति अपने पति धर्म को कैसे निभाते होंगे? ये कैसे संभव है? और जब ये विचार उनके मन में आया, उस समय देवर्षि का जो स्वरूप था वो देखने योग्य था। कल्पना कीजिए, उनका तेजस्वी शरीर शुद्ध पीले रेशमी वस्त्रों से, जिसे पीत कौशेयवास कहते हैं, उससे ढका हुआ है। ये वस्त्र उनके नारायण के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है। और उनके चौड़े माथे पर चंदन का तिलक, जो उनकी सात्विक वृत्ति, उनकी अटूट निष्ठा को दिखाता है। तो ये सिर्फ कोई बाहरी वेशभूषा नहीं थी, ये उनके अंदर की पवित्रता की ही परछाई थी। तो यही सवाल, यही पवित्र जिज्ञासा उनके मन में लहरों की तरह उठ रही थी कि आखिर भगवान एक ही शरीर से एक ही समय में अपनी 16,108 रानियों के साथ उनके अपने अपने महलों में न्याय कैसे करते हैं? क्या वो एक एक करके हर महल में जाते हैं या कहीं एक ही जगह रहते हैं? एक ही भगवान इतने सारे काम, इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ बिना किसी भूल चूक के ये कैसे कर सकते हैं? इसी सच को अपनी आंखों से देखने के लिए देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य वीणा महती को उठाया, नारायण नारायण का जाप किया और आकाश मार्ग से उस भव्य द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। अब जैसे ही देवर्षि नारद ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया, वो उसकी शोभा, उसकी भव्यता देखकर बस देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था मानो वैकुंठ धाम ही धरती पर उतर आया हो। चारों तरफ सुंदर बगीचे, साफ पानी के सरोवर, फूलों की खुशबू फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट भी ऐसी लग रही थी जैसे वो हरि का गुणगान कर रहे हों। द्वारका का ऐश्वर्य सिर्फ सोने चांदी का नहीं था, वो आध्यात्मिक था। उस नगरी की दीवारें सोने की थीं, खंभे स्फटिक मणि के और दीवारों में नीलम जड़े हुए थे जो सूर्य की रोशनी में जगमगा रहे थे। पर ये सब किसी राजा के अहंकार का प्रदर्शन नहीं था। ये तो स्वयं सत्वनिधि यानी अच्छाई के भंडार भगवान कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य की एक सहज अभिव्यक्ति थी। वो नगरी पवित्रता और दिव्यता का जीता जागता रूप थी। तो अपने कौतूहल को शांत करने के लिए नारद जी सबसे पहले पहुंचे भगवान की सबसे बड़ी पटरानी रुक्मिणी जी के महल में। और उन्होंने अंदर जाकर क्या देखा?
भगवान श्री कृष्ण सोने के पलंग पर आराम कर रहे हैं और साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप रुक्मिणी जी खुद पंखा झलकर उनकी सेवा कर रही हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की नजर नारद जी पर पड़ी, वो तुरंत अपने बिस्तर से ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कोई आम इंसान किसी आदरणीय मेहमान के आने पर उठता है। उन्होंने देवर्षि को अपने आसन पर बिठाया, अपने हाथों से उनके पैर धोए और उस चरणामृत को अपने सिर पर लगाया। सोचिए, ब्रह्मांड के स्वामी अपने भक्त के सामने कितने विनम्र हैं। ये थी भगवान की नर लीला का अद्भुत प्रदर्शन। वहां भगवान से आज्ञा लेकर और मन में उनकी योग माया की शक्ति को देखने की इच्छा लिए देवर्षि नारद चुपचाप उस महल से बाहर निकले और दूसरे महल की तरफ बढ़ गए। उनका कौतूहल अब और भी गहरा हो चुका था और यहीं से उनकी उस अद्भुत यात्रा की शुरुआत हुई, जहां भगवान का हर रूप एक नया, एक पूरा और एक स्वतंत्र अध्याय लिख रहा था। और जैसे ही उन्होंने दूसरे महल में कदम रखा, उनका आश्चर्य, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने देखा कि यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं, लेकिन इस बार वो आराम नहीं कर रहे। यहाँ वो एक साधारण पिता की तरह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर वात्सल्य और पिता के स्नेह की मिठास चमक रही थी। नारद जी तो हैरान रह गए। अरे, जो कृष्ण अभी अभी रुक्मिणी जी के महल में उनका आदर सत्कार कर रहे थे, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकते हैं, और वो भी एक बिल्कुल ही अलग भूमिका में। और इसके बाद तो नारद जी की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो जिस भी रानी के महल में जाते, उन्हें वहीं पर श्री कृष्ण मिलते, एक बिल्कुल नए रूप में, एक बिल्कुल नए काम में पूरी तरह से डूबे हुए। किसी महल में वो अपनी रानी के साथ चौसर का खेल खेल रहे थे, तो किसी दूसरे महल में अपने बेटों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। कहीं पर वो एक आदर्श गृहस्थ की तरह ब्राह्मणों को सोना और गाय दान कर रहे थे, तो कहीं एक राजा की तरह अपने मंत्रियों के साथ गहरे राजकाज के मामलों पर सलाह मशवरा कर रहे थे। कहीं वो पवित्र यज्ञ कर रहे थे, तो कहीं एक परम योगी की तरह गहरी समाधि में लीन थे। हर महल में एक नए कृष्ण थे और हर कृष्ण अपने उस काम में, अपनी उस भूमिका में पूरी तरह से मग्न था। एक बहुत बड़े महल में तो एक और ही दृश्य था। वहां भगवान कृष्ण खुद यजमान बनकर एक महान यज्ञ कर रहे थे। चारों तरफ वेद मंत्र गूंज रहे थे और यज्ञ की पवित्र आग की रोशनी में उनके सिर पर रखा सोने का मुकुट, उनका स्वर्ण किरीट और भी तेज चमक रहा था। उनका वो रूप सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, वो तो साक्षात धर्म की स्थापना थी। उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव को मजबूत करना था। ये सब अविश्वसनीय दृश्य देखकर देवर्षि नारद को एक बहुत गहरे सत्य का अनुभव हुआ। वो समझ गए कि ये श्री कृष्ण के अलग अलग हिस्से या टुकड़े नहीं हैं। नहीं, हर रूप अपने आप में पूरा है, स्वतंत्र है और समग्र है। ठीक वैसे ही जैसे विशाल समंदर की हर एक लहर में पूरे समंदर की ताकत और उसका स्वभाव होता है। उस लहर को समंदर से अलग नहीं किया जा सकता। भगवान सत्वनिधि हैं, यानी अच्छे गुणों के कभी न खत्म होने वाले सागर, और उनका हर रूप उन्हीं गुणों की एक पूरी की पूरी अभिव्यक्ति है। तो अब तक देवर्षि नारद का जो कौतूहल था वो शांत हो चुका था। अब वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को महसूस कर रहे थे। ये उनकी यात्रा का वो पड़ाव था जहां बुद्धि की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और श्रद्धा का साम्राज्य शुरू होता है। और अचानक देवर्षि नारद के हाथों में उनकी प्रिय वीणा शांत हो गई, उसकी धुन रुक गई। उन्होंने उन हजारों श्री कृष्णों को एक साथ अपनी अपनी लीला करते हुए देखा और उनका सिर श्रद्धा से अपने आप झुक गया। उन्होंने वहीं उन अनंत स्वरूपों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। वो समझ गए थे, जो लोग भगवान को सिर्फ एक शरीर में, एक जगह पर या एक समय में बांधकर देखते हैं, वो असल में अपनी छोटी बुद्धि से उनके विराट अनंत स्वरूप का अपमान करते हैं। और तभी उनके मन में इस पूरे रहस्य का पर्दा खुल गया। एक बहुत ही सुंदर उपमा उनके मन में आई। जैसे आकाश में सूरज तो एक ही होता है, लेकिन अगर जमीन पर हजारों घड़ों में पानी भरकर रख दिया जाए तो हर एक घड़े में उस एक ही सूरज का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। बिल्कुल वैसे ही परम ब्रह्म नारायण तो एक ही हैं, लेकिन वो अपनी अचिंत्य शक्ति से अनगिनत भक्तों के साफ हृदय रूपी घड़ों में उनकी भावना के अनुसार अनगिनत रूपों में एक साथ प्रकट हो जाते हैं और इस पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। और यही वजह थी कि द्वारका की वो 16,108 रानियां, उनमें से हर एक खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री मान रही थीं।
क्यों? क्योंकि हर एक को यही लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ हैं, पूरी तरह से। ये सब भगवान की योग माया नाम की उस अकल्पनीय शक्ति का ही असर था। ये वो दिव्य ऊर्जा है जो असंभव को भी संभव बना देती है, और इसी के जरिए वो एक तत्व अनेक बनकर हर भक्त की भावना को पूरा करता है। तो देवर्षि नारद के इस दिव्य दर्शन से जो अंतिम सच सामने आया, वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, वो आने वाले हर युग के लिए एक शाश्वत प्रकाश की तरह है। ये उस महासागर का परिचय है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि आने वाले कलयुग में जब लोगों की बुद्धि भौतिक चीजों में उलझ जाएगी, तब जिनके माथे पर ज्ञान के सात्विक तिलक की जगह अहंकार का मलिन तिलक होगा, वो लोग अपनी छोटी सी बुद्धि से ईश्वर की इस अनंतता को समझने की बेकार कोशिश करेंगे। वो उन्हें मंदिरों में, मूर्तियों में, अलग अलग पंथों में, परिभाषाओं में बांधना चाहेंगे, और हर बार वो असफल होंगे, क्योंकि अनंत को कभी बांधा नहीं जा सकता। याद रखिए, भगवान सत्वनिधि हैं। इसका मतलब क्या है? शुद्ध अच्छाई का, कल्याण का, वो कभी न खत्म होने वाला महासागर, जहां से सारे अवतार, सारे दिव्य गुण और सारी धर्म की लीलाएं निकलती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे समंदर से करोड़ों लहरें उठने पर भी समंदर कम नहीं होता, वैसे ही उस परम सत्ता से कितने भी अवतार प्रकट हो जाएं, उसकी अपनी पूर्णता, उसकी समग्रता हमेशा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। भगवान के वो पीले रेशमी वस्त्र और उनके माथे पर वो सात्विक चिन्ह, ये सब इसी एक वैदिक सत्य की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसकी मौन घोषणा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका भाव क्या है कि वो समग्र पूर्ण है, और ये जगत जो उसी पूर्ण से निकला है, ये भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पीछे पूर्ण ही बचता है। उनकी हर लीला पूर्ण है, उनका हर स्वरूप पूर्ण है। तो इस पूरी दिव्य कथा का, इस पूरे दर्शन का अंतिम सार क्या है? यही कि उस परमात्मा को किसी एक नाम में, एक रूप में, एक परिभाषा में या एक समय में बांधा नहीं जा सकता। वो अवतारा ह्यसंख्येयाः हैं, उनके अवतार असंख्य हैं। जैसे एक ही झील से निकली हजारों नदियां सूखी धरती को सींचकर उपजाऊ बना देती हैं, ठीक उसी तरह उस एक ही परमेश्वर के अनगिनत अवतार और उनकी लीलाएं भक्तों के सूखे दिलों को भक्ति के अमृत से सींचकर उन्हें धन्य कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारका लीला आज भी उन सभी के लिए एक रोशनी की तरह है, जो ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनकी अनंत करुणा का अनुभव करना चाहते हैं।